हाँ, तो नमस्कार जी, आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा होंगे, बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में लेके आए हैं क्लास 12 का यानी 12वीं का जो कि मैथ चैप्टर नंबर 3 जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, अवयव कहते हैं। हमारा दूसरा का वीडियो है। यानी हम बात करना चाहते हैं कि हमारा पहला वीडियो जो है वो यूट्यूब पर है, जिसको हमारा चैनल का नाम है योद्धा ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस। योद्धा ऑनलाइन क्लासेस नाम है। तो आप लोग योद्धा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और आगे दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो देखिए, कल की कुछ क्लास में बताए थे कि एक सेट है जो कि 1 2 3 4, इसके अंदर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं, तत्व कहते हैं, योग तत्व कहते हैं, सदस्य कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। इस सबसे नाम से जाने थे। इस प्रकार से रहे। तो इसको हम पंक्ति कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रो कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग रो कहते हैं। यानी R1 R2 इस प्रकार से जाने थे। और अगर इस प्रकार से रहे तो इसको हम लोग स्तंभ कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, तो स्तंभ कहते हैं। यानी जिसको हम कॉलम के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग का नाम के जानते हैं कि कॉलम के नाम से जानते हैं। इस 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 दो हम लोग 3 4 बात किए थे। और फिर से अवयव के बारे में जाने थे। अवयव किसे कहते हैं और अवयव के व्यापक रूप भी जाने थे। व्यापक रूप यानी AIJ, जहाँ आई क्या है, हमारा पंक्ति है, क्या है, पंक्ति है, और जे स्तंभ है। तो इस प्रकार से। और कल की क्लास में हम लोग देखे थे 2 बाई 2 का अवयव बनाइए, कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, 2 बाई कर रहा है 2 का, यानी कह रहा है 2 बाई 2 का। तो ई जो है हमारा पहला पहला वह क्या है, पंक्ति है। ये हमारा जो है वह क्या है, पंक्ति है। ये हमारा जो है वह पंक्ति है। ये क्या है, हमारा पंक्ति है। पर ये क्या है, हमारा स्तंभ है। तो कह रहा है कि स्तंभ भी 2 गो होगा तो पंक्ति भी कितना होगा, 2 गो ही होगा। तो चलिए, यानी एक मैट्रिक्स बांधते हैं, एक मैट्रिक्स की तरह अभी बनाना है। यानी 2 को पंक्ति है तो R1 और R2 पढ़ दिए, और 2 को स्तंभ है तो C1, यानी देखिए C1 और C2 पढ़ दिए। तो कह रहा है पहला पंक्ति, यानी AIJ से हम लोग व्यापक रूप, यानी अवयव के अवयव के व्यापक रूप होता है, अवयव के व्यापक रूप। तो देखिए, अवयव के व्यापक रूप होता है तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति पहला स्तंभ। अब देखिए, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब देखिए, दूसरा पंक्ति A21 A22, यानी पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। इस प्रकार से हम लोग अवयव बनाएंगे। अब 2 बाई 2 के देख लिए। अब 2 बाई 3 का अवयव बनाइए। तो चलिए 2 बाई 3 का अवयव बनाते हैं। आप लोग भी बनाइए। तो चलिए, टाइम हम लोग, यानी चलिए बनाइए। तो A बराबर, यानी कै गो पंक्ति होना चाहिए, 2 गो। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी इसको और यह नहीं कर लेते हैं, 3 को होना चाहिए, 3 को स्तंभ हो जाएगा। यानी पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। इस प्रकार से देखना है। किस प्रकार से देखना, इस प्रकार से देखना, यानी इस प्रकार से हम लोग को देखना है। और देखिए, 2 बाई 3 के कहा तो 2 को पंक्ति R1 और R2 हो गया। पर कई को स्तंभ करा है, R2, यानी और 3 को स्तंभ तो C1 और C2 और C3, 3 को स्तंभ और 2 को पंक्ति। आगे चलते हैं। अब इसी प्रकार से हम लोग 3 बाई 2 के अवयव देखेंगे। यानी पंक्ति की संख्या कितना है, तो पंक्ति की संख्या, यानी रो, हमारा रो जो है वह 3 है, 3 का बनेगा। और
कॉलम जो है, कॉलम जिसको स्तंभ कहते हैं, वह 2 का बनेगा। तो देखिए इस प्रकार से ए इजकल टू पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। देखिए R1 यानी पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति और तीसरा पंक्ति। लेकिन देखिए यहाँ तीसरा पंक्ति और 2 स्तंभ है, तब C1 और C2, यानी C1 और C2। यानी कभी भी देखिए पंकित जो है, पंकित यानी हमारा देखिए पंकित जो है, हम बताएं ए आई जे अवयव के व्यापक रूप। तो ये आई जो रहेगा पंकित रहेगा वो शुरू में रहेगा, शुरू में रहेगा। जिस प्रकार से इधर देखिए तीसरा है तो ये भी 3, और फिर से 1 है, 1 है, इधर 1, तो देखिए 1। अब देखिए 3 है तो इधर 2 है, तो 3 2। यानी पंक्ति जो है हमारा वह शुरू में रहेगा, लेकिन स्तंभ जो रहेगा वह अंत में रहेगा। तो इस प्रकार से बनाइए, आप लोग बनाइए 2/4 के बना लीजिए अवयव, 2/4 के बनाइए। अब दूसरा लिखिए 5/4 के अवयव बनाइए, कितने बाई कितने का बनाइए अवयव, यानी 5/4 का अवयव बनाइए। अब कराए तीसरा कि 2/4 का बन गया। अब 2/3 का अवयव बनाइए, अवयव बनाइए। तो आप इसको बना लीजिए वीडियो में आप लोग, यानी 2/4 के बनाइए, यानी 5/4 का बनाइए और 2/3 का बनाइए। और ये जो है हमारा ये वाला, इसको पाई बढ़ा जाता है, पाई। ये नहीं पढ़िएगा, गुना नहीं पढ़िएगा, पाई होता है, बाई 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 सॉरी बाई, यानी 2/4 का, 5/4 का और 2/3 का, इस प्रकार से बनेगा। अब चलते हैं आगे की ओर। अब देखिए अब कर रहा है हम लोग अवयव बनाना सीख गए। अवयव बनाना, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी इस प्रकार से अवयव बनाना सीख गए। अब देखना है, कह दे यानी कोई अवयव दे दे, अगर यानी मान के चलिए कोई अवयव हमारे दे दे, कोई अवयव मान के चलिए दे दे अगर कि 2 4 3 2, मान लीजिए ये अवयव दिया है ए इजकल टू, और पूछ दिया है कि पूछ दिया है आप सबसे, पूछ दिया है कि A22 का मान बताइए, A22 का मान बताइए, मान बताइए। यानी हम लोग जान चुके हैं कि अवयव के व्यापक रूप होता है ए आई जे, जहाँ ए क्या होता है पंक्तित होता है, जे का होता है स्तंभ होता है। आप लोग समझिए बुआ जी। तो दूसरा पंक्ति कर रहा है R1 और R2 इसमें आ गए, इसमें इस लाइन वाला में, यानी इस पर से पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति और तो तो इसमें लाइन में आ गए। और दूसरा स्तंभ कर रहा है तो पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ, तो यही आ रहा है हमारा 2 आ रहा है, 2 आंसर आ रहा है। तो A22 इजकल टू कितना आ रहा है 2 आ रहा है। आप समझ गए होंगे। लीजिए और एक और आंसर, एक क्वेश्चन ये बराबर दिया है 3 4 2 4। तो A22 का मान बताइए, A22 का मान बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है। तो देखिए क्या कर रहा है A22 का, तो दूसरा पंक्ति यानी 3 4 2 4 है, मान के चलिए 3 4 2 4 है। तो हम इसको कह सकते हैं R1, ये R2 है। तो कह रहा है कि 2/2 का, 2/2 का, यानी दूसरा पंक्ति में जाना है, कितना किस पंक्ति में जाना है, तो दूसरा पंक्ति में जाना है। तो पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, यानी पहला, ये पहला हो गया, ये दूसरा पंक्ति हो गया। और दूसरा स्तंभ में पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो ये आ रहा है इस लाइन में ना,
तो हमारा 4 आंसर आ रहा है। और लीजिए, मान लीजिए ए बराबर दिया है 5 यानी 5 4 3 2, 5 4 3 2। तो A21 का मान बताइए, A21 का। तो का दूसरा पंक्ति में चलेंगे, तो पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, यानी पहला पंक्ति ये हो गया, अब दूसरा पंक्ति ई हो गया। तब इसमें है, इसमें है, लाल का से लगा दे रहे हैं रेड से, इसमें है। और पहला कॉलम का रहा है तो इसमें है, तो इस लाइन में है और इसमें है, तो यही न होगा, तो हमारा 3 आंसर आ जाएगा। अब चलिए और बनाएंगे, 2 4 3 4 2 4 2 4 2। अब देखिए 3 बाई के ले लिए, यानी ए बराबर दिया है, करा है कि A32 का मान बताइए, A32 का मान बताइए। तो देखिए अब कर रहा है तीसरा पंक्ति, तो पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति तीसरा पंक्ति, यानी इस लाइन में आ गए। और कर रहा है दूसरा स्तंभ, यानी पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, यानी हमारा क्या आंसर आ जाएगा, तो हमारा 4 आंसर आ जाए, यानी हमारा 4 आंसर आ जाएगा। हमारा 4 कितना आंसर आ जाएगा, तो हमारा 4 आंसर आ जाएगा, यानी A32 इजकल टू कितना हो जाएगा, 4 आंसर, यानी कितना 4 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग को बनाना है। जैसे और ले लीजिए, ए बराबर 5 4 3 2 4 2। तो कह रहा है A12 का मान बताइए, A12 का, यानी A12 का मान बताइए। तो पहला पंक्ति में चलना है, तो पहला पंक्ति ये है ना, पहला पंक्ति, लेकिन दूसरा स्तंभ में चलना है। तो पहला पंक्ति हो गया, पहला पंक्ति हो गया, पहला पंक्ति हो गया, और दूसरा स्तंभ, तो 1 और 2, तो ई आ रहा है 4। हमारा आंसर A12 इजकल टू कितना हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं, इतना सीख गए, यानी अभी वो, यानी पहला पंक्ति के दूसरा स्तंभ में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, ये सब हम लोग सीख गए। तो चलिए अब हम लोग लिखेंगे, हेडिंग में डालिए, हेडिंग में डालिए अवयवों के कोटि, यानी अवयव के कोटि, अवयव के क्या कर रहा है, कोटि कह रहा है, कोटि इस बार से कह रहा है कि अवयव के कोटि, कह रहा है कि अवयव के कोटि या क्रम। पहला हेडिंग में डालिए अवयव के कोटि एवं क्रम कैसे निकाला जाता है, कैसे नहीं निकाला जाता है। तो हम लोग सीखेंगे अवयवों के कोटि या क्रम निकालने के लिए। देखिए अवयव के कोटि और क्रम कैसे निकाला जाता है। देखिए हम कोई एक मैट्रिक्स ले लिए, यानी अवयव ले लिए जो 2 3 5 4 है, ये वाला है, मान लीजिए यह वाला है। तो मान लीजिए यह है, तो कर रहा है ये कितने बाई कितना का है, यानी कितने बाई कितने का है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कोटि के सूत्र सीखेंगे, यानी कोटि का सूत्र, ओहो, यानी कोटि इजकल टू होता है, कोटि इजकल टू आर बाई सी। ये गुना न पढ़िएगा, इसको बाई पढ़ा जाता है, यानी बाई, इसको बाई, यानी आर। जहाँ आर क्या है तो बताएं, पंकित है, पंकित है। लेकिन स्तंभ क्या है, यानी जहाँ सी क्या है, स्तंभ है, जिसको हम इसको रो कहते हैं, इसको कॉलम कहते हैं। तो आर इंटू सी, तो आर इंटू सी, तो R1 कितने बाई कितने का है। तो देखिए आर यानी पंकित कै गो है, एगो पंकित है, यानी एगो पंकित है, ये वाला 2 गो पंकित है, 1 पंकित 2 पंकित, यानी 2। और कॉलम कितना है, एक कॉलम है, एक कॉलम है, तो 2/2 का बन रहा है। इस प्रकार से, इस प्रकार से। और लीजिए 2 4 3 2, ये इक्वल टू है, तो इसका कोटि बताइए, कोटि यानी कोटि, तो आर बाई सी होता है। तो ये पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, यानी पहला एगो पंक्ति है और 2 गो पंक्ति है,
तो 2 हो जाई और 2 हो जाई यानी 2 हो जाएगा। और कह रहा है कि अब दूसरा पंक्ति यानी पहला पंक्ति एक ये पहला कॉलम हो गया, पहला स्तंभ हो गया, ये दूसरा स्तंभ हो गया। तो कॉलम के गो है तो एगो और दो गो यानी 2 बाई 2 का बन रहा है। और लीजिए ए बराबर समझ में नहीं आ रहा है जी आप लोग को। देखिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। 2 4 3 2 है, 2 है, मान के चलिए ये हमारा है, यह एक हमारा अवयव है। मान के चलिए एक हमारा क्या है, अवयव है। देखिए यह हमारा क्या है, अवयव है। तो इसको क्या करना है, तो देखेंगे कि जैसे कर रहा है कि कितने बाई इसका कोटि बताइए, यानी इसका क्या बताना है, कोटि, यानी कोटि, इसका क्या बताना है, कोटि। तो इसका सूत्र होता है आर इंटू सी यानी आर बाई सी। तो जहाँ आर का है पंक्ति है और सी का है स्तंभ है। तो देखिए R1 और R2 यानी कह सकते हैं इसको, यानी इसको हटा देते हैं, इसको हम वर्हन कर रहे हैं और इसको मिट कर रहे हैं। देखिए तो ये पहला पंक्ति हो गया, पहला पंक्ति है, ये पहला पंक्ति हुआ, ये दूसरा पंक्ति हुआ, ये पहला स्तंभ हुआ, पहला ये हुआ, यानी R2 गो है, एगो ई वाला है। यानी इस प्रकार से पढ़ा है, इस प्रकार से पंक्ति कहते हैं, पंक्ति। और इस प्रकार से हम पढ़ाए हैं, इसको क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। तो उसी प्रकार से गिनिए ना, एगो पंक्ति हुआ, दो गो पंक्ति हुआ तो 2 बाई। अब R इंटू सी कराए तो एगो कॉलम हुआ, एगो कॉलम इस प्रकार से हुआ और एक ही हुआ तो 2, तो 2 बाई 2 का कोटि बन रहा है। अब देखिए एक और ले लीजिए, ए बराबर 2 3 4 2 4 3, ये कितने बाई कितने का बना है, तो इसका कोटि पूछा है, कोटि। तो जैसे 2 बाई 3 का यानी सॉरी कितने बाई कितने का कोटि बन रहा है, तो देखिए कितने बाई, तो R इंटू सी होता है, R इंटू सी, R बाई सी। तो R बाई सी होता है, क्या होता है, R बाई सी, यानी R बाई सी होता है। तो देखिए R1 है और R2 है, यानी पहला पंक्ति और दूसरा पंक्ति, तो 2 बाई और एक कॉलम हुआ, 2 गो हुआ स्तंभ, 3 को, तो 2 बाई 3। इस प्रकार से बनाना है कोटि, इस प्रकार से हमको क्या बनाना है, कोटि। यानी कोटि पूछे, कोटि पूछे तो कोटि का सूत्र होता है आर बाई सी, आर बाई सी। हमारा कोई भी कोटि हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं, आर बाई सी का हमारा कोटि है। मान लीजिए ए बराबर दे दिया है 3 2 4 2 4 2 3 4 2। अब इसी प्रकार से आप भी बता सकते हैं कितने बाई कितने का कोटि है, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलिएगा बनाने, अभी आगे जाइएगा मैथ बनाने, अभी चलिएगा आगे, तो इसी सब से पूछता है कि कितने बाई कितने का कोटि है। देखिए कितने बाई क्या है, तो एक पंक्ति 2 गो 3 गो, तो 3 बाई, एगो 2 गो 2 गो और 3 गो, तो 3 बाई 3 का कोटि बन रहा है। कितने बाई कितने का कोटि बन रहा है, तो 3 बाई 3 का कोटि बन रहा है। आगे चलिए, अब बताइए 2 4 3 2 4 2, ये कितने बाई कितने का कोटि है, चलिए ये कितने बाई कितने का कोटि है। तो देखिए एक पंक्ति हुआ, यानी एक पंक्ति हुआ, 2 गो पंक्ति हुआ, 3 गो, तो आर बाई सी होता है, आर बाई सी। तो देखिए आर का हुआ, 1 गो 2 गो 3 गो, तो 3, यानी आर 3 हुआ, आर इक्वल टू कितना हुआ, 3, आर 3 और 1 और 2, यानी 1, यानी इसको देखिए ये ले लेते हैं, एक हो ये हुआ और एक ये हुआ, एक ये हुआ और ये एक हुआ, तो 8, यानी 3 बाई 2 का क्या बना रहा है, अवयव बना रहा है, यानी अवयव बना रहा है कितने बाई कितने का, तो 3 बाई 2 का अवयव बना रहा है। चलिए अब बनाते हैं 2 4 3 2,
ये कितने बाई कितने का, 1 2 दो पंक्ति, 1 2 2 स्तंभ। चलिए अब फास्ट करते हैं। चलिए आप लोग कुछ बनाइए तो क्वेश्चन 1 लिख लीजिए। 2 4 3 2 कितने बाई कितने का है, बनाइए। दूसरा लिख लीजिए 3 4 2 4 3 2 4 2, ये कितने बाई कितने का है। अब बनाइए तीसरा 3 4 2 4 2 4, ये कितने बाई कितने का है, बनाइए। चलिए ये 3 को बनाइए। हम टाइम सेट यानी हम टाइम सेट कर दे रहे हैं आप सभी के लिए, यानी 2 मिनट समय दे रहे हैं। यानी कितने मिनट, यानी 2 मिनट का समय दे रहे हैं। चलिए हम 2 मिनट का आप सभी के बीच समय दे रहे हैं। ओह क्या हुआ। चलिए हम आप सभी के लिए 2 मिनट का समय दे रहे हैं, बनाइए आप लोग। ओह चलिए आप सभी के लिए हम 2 मिनट का समय दे रहे हैं। चलिए आप लोग खाली खाली बनाइए, कितने बाई कितने का है कितने बाई कितने का नहीं है, बनाइए। तीन को क्वेश्चन है, पहला दूसरा तीसरा, बताना है इसका कोटि, यानी सबका बताना है क्या, तो सबका बताना है कोटि। सबका बताना है कोटि, कैसे कोटि बनाया जाता है कैसे नहीं बनाया जाता है, सबका बनाना है कोटि। हाली हाली चलिए बनाइए आप लोग बउआ जी 2 मिनट का समय मिला है, बहुत समय मिला है। चलिए हाली हाली बनाइए जी समय नहीं है, 41 सेकंड है, देख लीजिए समय। बनाइए हाली हाली, 19 मिनट समय बचा, देख लीजिए 19 मिनट समय बचा है, देख लीजिए 19 मिनट समय बचा है। चलिए खत्म हुआ समय। चलिए तो देखिए चलिए बनाइए, ये देखिए पहला पंक्ति पहला दूसरा पंक्ति, तो 2/2 का बनेगा, ये 2/4 का बनेगा, तीसरा का 2/3 का बनेगा। चलिए जिनको जिनको आंसर आया है इतना 2/2 2/4 और 2/3, तो वह अपना सही मार लीजिए, सही मार लीजिए। आप लोग सीख चुके हैं, आप लोग कोटि निकालना यानी आप लोगों को कोटि निकालना सीख गए होंगे। कोटि कहें या क्रम कहें, अवयव के कोटि या क्रम कहें, तो आप लोग कोटि और इका कहलाता है क्रम आप लोग सीख गए होंगे। अगर एग्जाम में अगर आपको कोटि दे या एक क्या कहलाता है क्रम दे, तो आप लोग को घबराना नहीं है, दोनों का मतलब एक ही होता है। चलिए ठीक है, अब सीखेंगे संभावित कोटि, संभावित यानी संभावित कोटि। चलिए हम लोग अभी सीखे हैं कोटि निकालने के लिए, कोटि यानी अवयव को कोटि। अब दूसरा सीखेंगे संभावित, संभावित कोटि, संभावित कोटि।
चलिए हम लोग संभावित कोटि निकालना सीखें। यानी हम लोग कोटि निकालना सीख गए हैं। अब चलते हैं संभावित कोटि निकालने के लिए सीखते हैं। जैसे कोई मान लीजिए यदि किसी यदि किसी अवयव यदि किसी अवयव नहीं उग रहा है, रुकिए थोड़ा सा गर्म करते हैं। रुकिए बुआ जी, भागना नहीं है। कर रहा है यदि किसी अवयव में यदि किसी यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं, यानी किसी अवयव में 8 अवयव हैं, तो तो उनके संभावित कोटि निकालें। यानी देखिए हम लोग कोटि सीख गए, अब संभावित कोटि निकालना सीखेंगे। यहाँ पर हेड डाल दीजिए और संभावित कोटि निकालना सीखें। कोटि निकालें, संभावित कोटि निकालें। तो कि कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं, यानी कोई अवयव मान लीजिए इसमें 8 अवयव हैं, यानी मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इस प्रकार से। सॉरी गलती बोला गया, घबरा के। मान लीजिए कोई अवयव है तो इसमें 8 अवयव हैं, जैसे 1 2 3 4, मान लीजिए 3 4 2 4 3 2 अवयव हैं। इसमें 8 अवयव हैं, देखिए 8 अवयव हैं। देखिए एक अवयव है, 2 3 4 5 6 7 8, 8 अवयव हैं। तो 8 अवयव हैं, तो कह रहा है कि संभावित कोटि निकाले। तो 8 अवयव हैं तो इसका संभावित कोटि निकाला जाता है। मान लीजिए 8 है, 8 कोटि हैं, तो इसका संभावित कोटि इस प्रकार से निकाला जाता है। यानी 2/4 के बन सकता है, यानी 2/4 के बन सकता है, 4/2 का बन सकता है, और 8/1 का बन सकता है संभावित कोटि, और 1/8 का बन सकता है। यानी संभावित कोटि 2/4 के बन सकता है, 4/2 का बन सकता है, और 8/1 का बन सकता है, और 1/8 का बन सकता है। देखिए 4 दूना 8 आ रहा है, 4 दूना 8 आ रहा है, इसे गुना नहीं करना है, इस प्रकार से ट्रिक है, ट्रिक है। यानी 4 दूना 8 हो सकता है, 4 दूना 2 चौका 8 हो सकता है, 4 दूना 8 हो सकता है, 8 एकम 8 हो सकता है, 8 एकम 8 हो सकता है। इस प्रकार से संभावित कोटि निकालना है। अब कहे कि किसी अवयव में 5 अवयव है, 5 अवयव है, तो इसका पूरे संभावित कोटि उसी प्रकार से संभावित कोटि क्या होगा, तो हम कह सकते हैं 5/1 का बन सकता है। यानी 8 अवयव हैं तो 5/1 के बन सकता है, यानी 5 × 1 या 1 × 5, एक इसका उल्टा कर देना है एक। अब कह रहा है कि 25 किसी अवयव में 25 अवयव हैं, तो इसका संभावित कोटि, यानी संभावित कोटि क्या हुआ, तो उसी प्रकार से इसको भी बनाना है। हम कह सकते हैं 5×25, यानी 5×25, 5×25, यानी 5/5 का बन सकता है, और 25/1 का, और 1/25 का बन सकता है। और हाँ, इतने ही बन सकता है, सिर्फ 1 2 3, यानी 3 ही बन सकता है संभावित कोटि। तो संभावित कोटि की संख्या जो हो गया हमारा
यानी संभावित कोटि इक्वल टू हो गया हमारा 3। संभावित कोटि कितना हुआ 3। देखिए 1 2 3। अब मान लीजिए आप लोग बनाइए, यदि किसी अवयव में 15 अवयव हैं तो इसका संभावित कोटि निकाले। चलिए, तो यदि किसी अवयव में 15 अवयव हैं, देखते हैं हमारे से पहले कौन बनाता है रे बउआ जी। चलिए 5 मिनट के रख देते हैं, हमारे से पहले कौन बनाता है। चलिए यानी कितना अवयव करा है, 15 अवयव के बना रहा है, के लिए करा है। तो 15 अवयव, तो 5/3 बन सकता है, 3/5 बन सकता है, 5/1 बन सकता है, सॉरी 5/5, 15/1 बन सकता है, 1/15 बन सकता है। यानी हमारा संभावित कोटि हो गया कितना, 4। संभावित कोटि कितना हो गया, 4। यानी देखिए 1 कोटि, 2 कोटि, 3 कोटि, 4 कोटि। यानी इसका मतलब कहना है ना कि 5 गुना 3 है, तो इसका मतलब है कि यह 5/3 का बन सकता है। 5/3 का A1 पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। फिर से हम कह सकते हैं चौथा पंक्ति पहला स्तंभ, चौथा पंक्ति दूसरा स्तंभ, चौथा पंक्ति तीसरा स्तंभ। फिर से पांचवा पंक्ति पहला स्तंभ, पांचवा पंक्ति दूसरा स्तंभ, पांचवा पंक्ति तीसरा स्तंभ। इस प्रकार से 5/1 का बन सकता है। देखिए 1 1 2 3 4 5 और 3, 1 1 2 3, यानी 5/3 का, यानी 5 पंक्तित हो सकता है और 3 कॉलम हो सकता है। तो हम लोग सीख चुके हैं, पहला सीखे हैं। अब यह कोटि निकालने के लिए कोटि और दूसरा निकालने के लिए सीख गए यानी संभावित कोटि। अगर जो कोई शुरू से क्लास देखे तो उसको पक्का समझ में आएगा बुआ जी। देखिए हमारा पास अभी बोर्ड नहीं है, क्या नहीं है, बोर्ड नहीं है सॉरी, यानी हमारे पास बोर्ड है पर कैमरा नहीं है। तो इसी कारण से अभी मोबाइल पर पढ़ाना पड़ा है। अगर चेहरा साफ है ना, चेहरा यानी फेस बाई फेस अगर से कैमरा से मिले तो समझ में थोड़ा बहुत आएगा। इस पर समझ हमको भी बुझा रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि छोटी बहुत इतनी सा है, लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है और आधा में तो यही रहा है। तो इससे कुछ दिक्कत हमको भी बुझा रहा है। आधा समझ में आ रहा होगा, आधा समझ में नहीं आ रहा होगा। हम समझ रहे हैं आप सबको फीलिंग, पर भी क्या कर सकते हैं। चलिए असहु सीखते हैं। तो पहला सीखे हम लोग कोटि, दूसरा सीखे संभावित कोटि, यानी कोटि का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है R/C। इसको गुना मत पढ़िएगा बुआ जी, बाई पढ़िएगा, बाई। अब देखिए, अब तीसरा नंबर में लिखिए है टेक्स्ट डालकर अवयव, यानी अवयव की संख्या कैसे निकाला जाता है। संख्या, इसका भी सूत्र होता है वही होला R/C, यानी इसमें गुना हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, इसमें गुना हो जाता है, इसमें बाई नहीं होता, इसमें गुना हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक इस प्रकार से है, अवयव बता है 2 4 3 4 2 4। तो इसके अंदर वाला जो रहता है ना, इसके अंदर वाला, इसी को हम अवयव कहते हैं, तत्व कहते हैं, वस्तु कहते हैं, सदस्य कहते हैं। हम बता चुके हैं पहले ही, हम लोग शुरू क्लास में बताए हैं। यानी
हम शुरू क्लास में बताएं कि सब पढ़ना है। तो देखिए एक ट्रिक भी है, चाहे सूत्र से ये बनाइए चाहे इससे बनाइए, जोन अच्छा बुझाए उससे आप लोग को बनाना है, उससे आप लोगों को बनाना है। जैसे देख लीजिए इसमें कितना अवयव है, एक है अवयव, दो है अवयव, तीन है अवयव, चार है अवयव, पाँच है अवयव और छः है अवयव। तो अवयवों की संख्या यानी अवयव की संख्या कितना हो गया, 6 इक्वल टू 6। इस प्रकार से देखें तो अगर हम उसी प्रकार से देखें, अगर सूत्र के हिसाब से तो उसी प्रकार से यही वाला आंसर आएगा। देखिए करे क्या कि इस प्रकार से ना, यानी देखिए 2/3 का है तो 2 × 3 इक्वल टू 6, यानी R×C होता है ना। देखिए छोड़ दीजिए इसमें जाके, देखिए एक अवयव लिए 2 4 3 2 है, यानी 2 है। तो हम चाहें तो इसको बताएं इसका अंदर वाला अवयव कहते हैं, यानी जो ये सब है हमारा, ये सब 2 4 3, इसको हम लोग अवयव कहते हैं या सत्याश कहते हैं, वस्तु भी कहते हैं, तत्व भी कहते हैं, एलिमेंट्स। तो देखिए एक अवयव है, दो अवयव है, तीन अवयव है और चार अवयव है। तो देखिए अवयव की संख्या यहाँ से गिन लिए, अवयव की संख्या कितने हैं, अवयव की संख्या यानी अवयव की संख्या कितना हो गया, 4। और सूत्र के हिसाब से भी बनाया जाए तो देखिए सूत्र होता है R×C। तो एक कितने बाई कितने का बना है, तो 2/2 का बना है। तो 2 यानी 2 यानी 2 को पंक्ति है, इसको हम पंक्ति कहते हैं, पंक्ति। और कॉलम को स्तंभ कहते हैं, स्तंभ। तो देखिए पंक्ति कितना है, एक पंक्ति दो पंक्ति, तो 2 इंटू इंटू कितने स्तंभ है, एक स्तंभ दो स्तंभ है। तो 2 × 2 इक्वल टू कितना आ गया, 4। आप किसी भी हिसाब से बनाइए, आप अगर अगर इस प्रकार से गिन कर बनाइए, चाहे आप इस प्रकार से सूत्र से बैठा कर बनाइए, तो आपसे कोई से सही होगा। मान के चलिए एक और लीजिए, यानी कोई अवयव है A बराबर 2 4 3 4 2 4। तो इसका अवयव की संख्या, यानी अवयव की संख्या देखिए कैसे निकाला जाता है। यानी क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख दीजिए, या R×C। यानी 2 को पंक्ति है, 2 को पंक्ति है लेकिन 3 को स्तंभ है, तो हमारा 6 आंसर आ जाएगा। आप कोनो भी तरीका से बनाइए आपका सही ही होगा। चलिए पहला लिखिए, चलिए बनाइए। तो पहला, दूसरा रुक जाइएगा 2 मिनट बुआ, 2 4 3 2, तीसरा 4 3 2 4। चलिए चलिए आप इसको में हम 2 मिनट इसको में भी दे रहे हैं, क्या करना है, तो अवयव की संख्या। देखिए इसमें भी हम लोग को अवयव की संख्या ही ज्ञात करना है। चलिए समय आप लोग को हम स्टार्ट कर रहे हैं, 2 मिनट का इसमें भी समय मिलेगा, 2 मिनट से ज़्यादा का समय इसमें नहीं मिलेगा। चलिए बनाइए हाली हाली, चलिए बनाइए बुआ जी, हाली हाली बनाइए आप लोग। चलिए हाली हाली बनाइए, समय बहुत हो गया। चलिए समय,
एक 20, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11। हाली हाली बनाइए बुआ जी। चलिए हाली हाली 26 सेकंड बाद चाहे हाली हाली बनाइए बुआ जी। चलिए समय खत्म हुआ। चलिए समय समय खत्म हो गया। चलिए देखिए कितना अवयव बना रहा है। तो 2 × 3 6 अवयव हैं। इस प्रकार से गिन लीजिए। 1 अवयव, 2 अवयव, 3 अवयव, 4, 5, 6, 6 अवयव हैं। 1 2 3 4, इसमें भी 4 अवयव हैं। एंड 2 × 2 = 4। ये देखिए कितने 3 × 4 का बना रहा है। यानी कह रहा है 3 स्तंभ है, सॉरी 3 पंक्ति है पर 4 जो है हम लोग का स्तंभ है। तो चढ़ती है 12, गिन लीजिए। चलिए आप लोग गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए 12। आप लोग किसी भी हालत का आप लोग जैसे बनाइए, गिन कर बनाइए या इस सूत्र लगाकर बनाइए, आप लोग को किसी भी तरह से सही होगा। आप सभी को किसी भी तरह से सही होगा। चलिए यानी 2 4 3 2। चलिए बनाइए। तो = अवयव की संख्या निकालिए। अवयवों की संख्या, अवयव की संख्या। चलिए कि आप जैसे बनाइए। कितना अवयव की संख्या है? तो देखिए 4 अवयव की संख्या सही है। चलिए देखिए 1 अवयव, 2 अवयव, 3 4, या सूत्र से लगाइए RC यानी R × C यानी R क्या है 2 × C = 2 × 2 यानी 2 यानी 2 को पंक्ति है, 2 को पंक्ति है और 2 को स्तंभ है। 2 को पंक्ति है, 2 को स्तंभ है। तो 2 2 4 और बनाइए। चलिए A = 5 4 3 2 है। तो इसको क्या करा है तो इसका मान निकालिए यानी कोटि निकालिए। कोटि निकालिए, कोटि निकालिए। और पहला पहला कोटि निकाल दीजिए, कोटि। और दूसरा निकाल दीजिए अवयव की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। चलिए तो देखिए कोटि कराए यानी 5 4 इतना है। तो कोटि कराए आप सभी के बीच यानी कराए कोटि। तो चलिए तो देखिए कोटि कराए तो कोटि कितने होता है R/C, R/C। तो R/C तो 1 2 यानी 2/1 2, 2/2 कब बन रहा है? अगर कोटि संभावित अवयव की संख्या पूछे, अवयव की संख्या किसका, अवयवों की संख्या, अवयव की संख्या तो कितना हो जा रहा है 1 2 3 4 4, या R × C पर सूत्र पे लगाइए। तो 2 × 2 = 4। आप किसी भी हालत में बनाइए तो आपका सही ही होगा। चलिए बनाइए। एक अवयव है A = A 2 4 3 4
है तो ए टू का मान निकालिए इक्वल टू 1। तो पहला पंक्ति देखिए दूसरा पंक्ति में जाना है तो पहला दूसरा और दूसरा, हमारा 4 आंसर सही है। इस प्रकार से बनाना है। बोलिए 6 के संभावित कोटि लिखिए, संभावित कोटि यानी कोटि निकाले, 6 के संभावित कोटि निकाले। चलिए 6 के संभावित कोटि निकालिए तो निकाल सकते हैं 3/2, 2/3, 6/1 और 1/6 यानी संभावित कोटि कितना हो गया, संभावित कोटि की संख्या 4 हो गया। चलिए आपको कितना पढ़ चुके हैं, आप कितना पढ़ चुके हैं, चलिए और इसी प्रकार से बना लीजिएगा। चलिए SW के होमवर्क के तौर पर या TTP के तौर पर आप लोग कुछ बना लीजिएगा, पहला छोड़ दीजिए। तो आज की क्लास यहीं से हम लोग यानी क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, यानी समाप्त करते हैं। तो वीडियो जैसा भी लगा हो तो आप लोग कमेंट में जाकर कमेंट में जाकर इसको जवाब दीजिएगा, कैसा लगा, कैसा क्लास नहीं लगा, ठीक है। और वीडियो को देखकर लाइक कर दीजिए बुआ जी, और अपना दोस्तों के पास क्या कीजिए, इस चैनल को बताइए कि योद्धा ऑनलाइन क्लासेस पर 12th का मैथ हो रहा है, यानी 12th का मैथ हो रहा है, 12th का मैथ, फिर से हिंदी भी होगा और फिजिक्स केमिस्ट्री तो होते करेगा लेकिन अभी लेट है, फिजिक्स केमिस्ट्री होगा लेकिन अभी तक लेट है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव भी कराया जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। और महत्वपूर्ण कल से VBI ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे हम, कल से हम लोग 5-10 VBI ऑब्जेक्टिव ले आएंगे अभी से, यानी अभी से मैट्रिक्स से। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिए कैसा क्लास अच्छा लगा, और इस चैनल के बारे में, इस चैनल को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के बारे में भी बताइएगा। चलिए यहाँ से हम लोग अंत करते हैं जी।